हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 14 क्लास 12 से रिलेटेड है और आज का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, किसे कहते हैं, मैं आज इस वीडियो में इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, इस डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने एक यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। पहले मैं इसको रीड करता हूँ और उसके बाद इस डेफिनेशन के अंदर जो इसका जो मीनिंग है उसको एक मैं सिंपल वे में आपको समझा दूंगा। देखिए जरा, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कोई रियल फंक्शन है। रियल फंक्शंस का मीनिंग क्या है? जैसे कोई y इज इक्वल आपका एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो हम x को कोई वैल्यू इनपुट करें तो y जो है वो रियल नंबर्स निकल के आता हो, रियल नंबर्स निकल के आता हो, तो ऐसे फंक्शन को हम रियल फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो लेट, हमने कोई मान लिया, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, किसी ओपन इंटरवल में ये डिफाइन किया गया है फंक्शन, एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए बी। सी कोई पॉइंट है जिस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सी जो है वो आपका इस इंटरवल में लाई करता है। देन function f of x is said to differentiable or derivable at this point. At this point means x is equal c point पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल कहलाता है if and only if limit x tends to c f of x minus fc upon x minus c एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक, ये मैंने इसको एक डेफिनेशन को, डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको मैंने रीड करके बताया। अब मैं इसको एक सिंपल वे में, इसका डिफरेंस, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है और सिंपल वे में मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए जरा, वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि y, आपका y इज इक्वल कोई फंक्शन है, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है एट x इज इक्वल सी पर कोई, ये कोई पॉइंट है, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, और ये फंक्शन एट x इज इक्वल सी पर डिफरेंशिएबल कहलाता है या डेरिवेबल कहलाता है जब ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। बस ये मीनिंग है इस पूरा जो डेफिनेशन, ये जो कुछ लिखा है उसका एक सार, उसका एक थीम मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, क्या? y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन इस पॉइंट पर, ठीक है, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल ठीक, if and only if limit x tends to c f of x minus fc upon x minus c, ये जो लिमिट है वो आपका एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ठीक, ये कोई फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाता है या डेरिवेबल कहलाता है इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। क्लियर? अच्छा, अब इसका कन्वर्स भी समझ लीजिए। कन्वर्स क्या कहता है?
इफ एंड ओनली इफ वर्ड का ये जो आपका इफ एंड ओनली इफ जो दे रखा है, इसका मीनिंग ही ये है कि जब ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पर ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है, मैं ये कह रहा हूं। और इसका कन्वर्स क्या होगा कि ये अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल इस पॉइंट पर गिवन है, ठीक है ना, ये चीज क्या है, गिवन है। अगर मान लो इसका ये कन्वर्स हो जाएगा, इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल दे रखा है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये इसका कन्वर्स हो गया। तो दोनों साइड से इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं, ठीक है। पहली साइड क्या है कि ये फंक्शन अगर ये लिमिट, पहली साइड ये है कि ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है x इज सी पॉइंट पर, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, पहली साइड आप एक तरह से ही समझें, इस पॉइंट पर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल कहते हैं, ठीक। अब दूसरी तरफ से हम इसका कन्वर्स क्या कह सकते हैं कि यदि ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल गिवन है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी 100%, ये इसका कन्वर्स है। तो ये इसका एक सिंपल डेफिनेशन थी, ठीक। ये जो पूरा जो डिटेल लिखा हुआ है वो मैंने इसको सिंपल वे में समझा दिया। इसको हम डिफरेंशिएबल, अच्छा डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल वो एक ही वर्ड है, एक ही उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग, वर्ड अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। डिफरेंशिएबल कह लो या डेरिवेबल कह लो, क्लियर हो गया। तो इसी को हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, क्लियर। अच्छा अब आगे देखें जरा, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो लिमिट में लिख रहा था, ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, ये जो लिमिट है इस लिमिट को क्या कहते हैं, इसे भी सुन लीजिए। इस लिमिट को हम कहते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये लिमिट, इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक। और इस लिमिट को हम, ये जो पूरा लिमिट है, इस लिमिट को डिनोट किससे करते हैं वो देखिए जरा। या तो आप एफ डैश सी से डिनोट करें या आप डी एफ सी से डिनोट करें या और किससे कर सकते हैं, डी एंड डी एक्स, और ये फंक्शन यहां पर रखा और इस टोटल का एट एक्स इज इक्वल पॉइंट यहां पर शो कर दिया। तो यहाँ ये पॉइंट तो यहाँ मैंने रख रखा है, यहाँ पर सी पॉइंट, ये जो पॉइंट था ना एक्स इज इक्वल सी, एक्स इज इक्वल सी जो पॉइंट है वो एक्स की फंक्शन की जगह पे यहाँ सी रखा है। तो एफ डैश सी या डी एफ सी या डी एन डी एक्स, एफ एक्स रख दिया, यहाँ एक्स रखा है और इस पॉइंट को हमने ऐसे यहाँ डिनोट कर दिया। तो ये जो पूरा जो लिमिट है, इस पूरी लिमिट के ये तीन नोटेशन है, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या ये ऐसे लिख दो, ठीक है। ये लिमिट, इस लिमिट को हम इन तीन नोटेशन से डिनोट करते हैं, इस पूरी लिमिट को, या तो ये या ये, क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा अब एक पॉइंट और है कि इस लिमिट को फाइंड करने का जो प्रोसेस है, फाइंडिंग प्रोसेस ऑफ दिस लिमिट, ये कह सकते हैं क्या, फाइंडिंग प्रोसेस
of limit is called differentiation. ये डिफरेंशिएशन वर्ड भी सुना होगा आपने। तो इस लिमिट को फाइंड करना, इस लिमिट को फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, जो प्रोसेस वर्ड यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये बात सारे सिंबल मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक, ये जो फंक्शन है वो सॉरी ये जो लिमिट है, क्या ये जो लिमिट है इसको डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। इस लिमिट को डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। इस लिमिट को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इस लिमिट को हम जो जिन सिंबल से डिनोट करते हैं वो एफ डैश सी या डी एफ सी या डी एन डी एक्स एफ एक्स, और ये पॉइंट यहाँ पर एट एक्स इक्वल सी, ब्रैकेट क्लोज करके बड़ा ब्रैकेट, ये भी इन तीनों सिंबल से इस लिमिट को हम डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए फिर से मैं इसी लिमिट को लिखूंगा। अब ये इसको भी मैं मिटा देता हूँ, डेफिनेशन को समझा दिया इसको। देखिए अब क्या है कि ये लिमिट, डेफिनेशन यही तो थी अभी कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल सी। क्या y इज इक्वल ले लो चाहे इसको, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट दिस पॉइंट इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू c f of x minus fc upon x minus c exist finitely। यही तो था अभी, ये सिंपल डेफिनेशन, उसको एक सिंपल वे में ये कह सकते हैं। ठीक, अच्छा अब ये लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो हम क्या करेंगे, लिमिट जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, उस समय हमने ये बताया था। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो, राइट हैंड लिमिट अलग एग्जिस्ट करती हो, और वो दोनों लिमिट आपस में इक्वल होती हो। या हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फाइनाइट वैल्यू, दैट मीन्स दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये बताया था। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि हम इस लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक तरह से राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूं पहले, अभी डेरिवेटिव नहीं, पहले मैं लिमिट की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक, इसी लिमिट को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू c, माइनस सिंबल लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये पूरा फंक्शन जो भी कुछ दे रखा है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, यही लिमिट
यही लिमिट हमने लेफ्ट हैंड एंड यही लिमिट हमने राइट हैंड दोनों में ब्रेक करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, या लिमिट, क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन में ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल होती हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं और एग्जिस्ट करती हैं, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम इस लिमिट को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में भी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मेरा मतलब यह है कहने का। तो लिमिट x टेंड्स टू c और c प्लस से डिनोट करते हैं राइट हैंड लिमिट को, और f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी ये लिखा जा सकता है। क्लियर? अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, लिमिट जब पढ़ाया था कि हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ से, इसको रिप्लेस करते हैं। क्या रिप्लेस करते हैं कि x टेंड्स टू c माइनस को रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू c प्लस को बाई h टेंड्स टू 0, इन दोनों को तो ये रिप्लेस करते हैं। और यहाँ जो x जहाँ जहाँ दे रखा है इसमें और इसमें, इन दोनों का सिस्टम अलग है। इसके लिए यहाँ x की जगह पर c माइनस h और यहाँ c प्लस h रिप्लेस करते हैं। बस लेफ्ट हैंड के लिए c माइनस एच, यहाँ c प्लस एच, और ये सब सिस्टम एक जैसा, ये मैंने बताया पहले। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों करते हैं, ठीक है, उसको बताते हैं भी जरा। तो देखिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f c माइनस एच अपॉन माइनस एफ सी अपॉन में c माइनस एच माइनस का c। तो देखो c से c कैंसिल हो गया, और लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस का h। देखिए, तो ये एक लिमिट, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से सिमिलरली मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट को थोड़ा सही बना दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ f और ये c प्लस एच माइनस एफ सी और अपॉन में यहाँ x की जगह पे यहाँ c प्लस एच रखना है, c प्लस एच माइनस सी, c से c यहाँ कैंसिल, तो लिमिट h लिमिट और h टेंड्स टू 0 और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h। ये आपका, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, राइट हैंड लिमिट को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब ये डिफरेंशिएबिलिटी का मैटर चल रहा था, डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक चल रहा है। तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट को जो निकल के आ रहा है, इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, और इस राइट हैंड लिमिट जो यहाँ निकल के आ रही है, इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ डी लगा देते हैं दोनों जगह पर, एल को हटाकर डी लग जाता है इसी लिमिट में। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। अच्छा, इसका डिनोट करने का तरीका क्या है, इसको कैसे करते हैं डिनोट, इसको देखिए जरा। ये पहले तो इसको लिखेंगे क्या, लेफ्ट, फुल फॉर्म इसका लेफ्ट हैंड और डेरिवेटिव, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सही लिख दो इसको, एच कैपिटल कर दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सब कैपिटल कर दिया तो यहाँ भी कैपिटल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंड और डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, ठीक है। अब इनको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट में यहां लिख देता हूं, यहां देख लीजिए आप इसको और इनके नोटेशन अलग अलग भी हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम
किससे डिनोट करते हैं? एफ एल और एफ और डैश और सी। एक तो ये नोटेशन है लेफ्ट हैंड का, और दूसरा और भी है एफ डैश सी, ये माइनस का साइन लगा दिया। ऐसे ध्यान रखें, यहाँ भी माइनस लगता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ भी शो कर दिया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव सॉरी, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ एल, लेफ्ट हैंड एल, यहाँ आर, और आपका एफ डैश और सी, और ये आपका एफ डैश और ये सी प्लस से डिनोट किया जाता है। ये भी इनके नोटेशन है, ठीक। और इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव, डी मीन्स डेरिवेटिव, ओ सॉरी लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये सारा डिटेल आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और आगे बताना चाह रहा हूं, देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है। तो ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे निकाल दिया इस लिमिट को, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो डेरिवेटिव हैं, अब मैं आगे कुछ ये बताना चाह रहा हूं, मिटा दूं पहले इसको। देखिए, अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी मैंने लेफ्ट हैंड और डेरिवेटिव जो अभी मैंने निकाला है, क्या निकाला था? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस का h हो जाता है यहाँ, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव, वो कैसे निकाला? इसे रहने दो, ये राइट हैंड मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में, और ये प्लस का h, ठीक। अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक, जब ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तभी वो लिमिट जो है, जो इनको कंबाइन करके जो लिमिट थी, इन दोनों को कंबाइन करके जो लिमिट थी, क्या थी? लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, तभी ये जो है एग्जिस्ट करती है। यहाँ इस बात को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी समझें, ठीक। जब ये दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब ये दोनों इक्वल होते हैं, जब ये दोनों इक्वल होते हैं, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है, फाइनाइटली, ठीक है ना, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। ये नोट करें इस बात को। अच्छा, यहाँ ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और एक तो ये बात हो गई कि ये दोनों जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला जब दोनों इक्वल होते हैं, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, और तभी हम इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल कह सकते हैं एट एक्स इज इक्वल सी पॉइंट पर। ये दोनों ही बातें ध्यान रखना है, ठीक। ये लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल हैं, तभी हम इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है, उसी वक्त ये फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल
और डेरिवेबल एट एक्स इक्वल सी पर कहलाता है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट दिस पॉइंट। ठीक, लेफ्ट कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का इक्वल होना जरूरी है उस पॉइंट पर, तभी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल कह सकते हैं उस पॉइंट पर। और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल नहीं है उस पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और ये दोनों जब इक्वल हैं तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इधर भी आप लिमिट की तरफ भी चलेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये दोनों इक्वल हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, ठीक है ना। तो ये लिमिट अगर दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल कहलाता है मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और ये लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन भी जो है डिफरेंशिएबल नहीं कहलाता, और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चलिए आगे। अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, इसका एक मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग, और मैं थोड़ा सा समझा दूं डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, इसका एक वास्तविक क्या मीनिंग है, उसको अभी आप देख लें जरा। मैंने अभी क्या लिखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू एच यहां से लिखते हैं उसको, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच, यही तो था। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या है ये? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है भैया? राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। क्लियर? तो मैं इस डिफरेंशिएबिलिटी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं एक ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है वो भी आप जरा समझें। एक इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल सी, कोई पॉइंट ले लिया, उस पर डिफरेंशिएबिलिटी का एक ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है वो देखिए जरा। तो मैंने क्या करा कि ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिए, कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट कह सकते हैं हम इसको, या एक्स वाई प्लेन, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, हमने यहां पर एक कर्व ड्रॉ किया, यहां मैंने एक पॉइंट लिया Q, यहां मैंने पॉइंट लिया एक R। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया P ले लिया पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने मान लिए इस पॉइंट पर ये C और आपका FC।
ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट मैंने सी यहाँ लिखे देता हूँ, इधर इधर लिखे देता हूँ, सी माइनस एच, ब्रैकेट लगाओ, सी माइनस एच और एफ सी माइनस एच, ये मान लिए। आर के कोऑर्डिनेट सी प्लस एच और एफ सी प्लस एच, ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। क्या मतलब है कि ये x जो है यहाँ x एक्सिस है, तो x इज इक्वल सी, एक्स इज इक्वल सी पर, एक तरह से ये ऐसे मानिए आप, x इज इक्वल सी पर ये जो ऑर्डिनेट है वो आपका एफ सी है, एफ सी। ठीक है ना, y की वैल्यू जो है c, जब x इज इक्वल सी रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, एफ सी आता है, एक तरह से मानिए। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से ये मिला दूं और इस पॉइंट को मैं यहाँ से इस पे मिला दूं। ठीक है, तो क्यू पी और आर पी जो कोड है, भाई ये कोड इस पॉइंट से, ये जो क्यू पी कोड जो है उसके पी के कोऑर्डिनेट ये हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट यहाँ ये हैं, या आर के कोऑर्डिनेट ये हैं और पी के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो क्यू पी जो कोड है उसका स्लोप क्या होगा और आरपी कोड का स्लोप कैसे निकालेंगे। जब भाई किसी लाइन पर किसी भी कोई भी लाइन सेगमेंट है उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, वो हम जानते हैं। तो क्या होना चाहिए स्लोप इसका, तो देखिए स्लोप ऑफ क्यू पी या पी क्यू, ठीक है ना, क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में सी माइनस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। भाई फॉर्मूला था ना, y2 फॉर्मूला है ना इसका, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, स्लोप निकालने का फॉर्मूला। जब किसी लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे हो तो इस हम पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकल सकता है इस फॉर्मूले से। कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया उसको कोऑर्डिनेट में इस बात को। ठीक है, और आपका एफ सी माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच हो जाएगा ये। ठीक है, ये स्लोप आपका, स्लोप ऑफ क्यूपी आ गया ये आपका। ठीक, ऐसे ही स्लोप हम पी आर का भी निकाल सकते हैं। इस कोड का हमने जैसे इस क्यूपी कोड का स्लोप निकाला, ऐसे क्यू वो आर और पी कोड का भी निकल जाएगा। तो आर पी का क्या हो जाएगा, देखो यहां लिखा, निकाल देता हूं मैं इसको, स्लोप ऑफ आर पी कोड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसके भी ऐसे ही इसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा आपका एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में, और ये हो जाएगा सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। तो ये स्लोप इसका आ गया और ये स्लोप इसका आ गया। अब आप यहां इस बात को देखिए कि ये जो स्लोप है वो आपका आरपी जो कोड है उसका है, ये स्लोप आरपी कोड का है, और ये वाला स्लोप क्यूपी कोड का है। कोड है ये, दोनों क्या है, कोड है ये स्लोप आपका क्यूपी कोड का है, ये आरपी कोड का स्लोप आ गया। कहने का मतलब है ये जो कोड है, एक तो ये क्यूपी कोड का स्लोप निकाला और एक हमने आरपी कोड का स्लोप निकाला, ये कोड है ये दोनों। और थोड़ा क्लियर बना लो इसको, ये ऐसा हो गया। ठीक, दोनों का स्लोप हो गया। अच्छा, अगर मान लो ये तो अब ये स्लोप तो दोनों डिफर हो गए भाई, ये स्लोप अलग है ये स्लोप अलग है, अभी तक ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो Q पॉइंट है वो टेंस करके P की तरफ हो, Q पॉइंट टेंस हो, Q टेंस टू P, एंड इधर से R जो है वो टेंस टू P,
Q पॉइंट यहाँ से अप्रोच होते होते Q पर पहुंच जाए और R पॉइंट भी अप्रोच होते होते P पर पहुंच जाए, ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी, ये दोनों पॉसिबिलिटी कब होंगी, जब H जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाए। जो इसमें H वैल्यू है इधर और इधर जो H वैल्यू है, H मीन्स स्मॉल वैल्यू, H मीन्स वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है H, और कुछ नहीं है, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट स्मॉल क्वांटिटी, ठीक, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ये H जो है टेंड्स टू अगर 0 हो जाए तो Q जो है वो P बन जाएगा और यहां इधर से R जो है वो भी P बन जाएगा। Q जो है खिसक करके P पर पहुंच जाएगा और R भी यहां से खिसक कर P बन जाएगा। कब बन जाएगा, जब H टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसमें जो H है और यहां जो H है ये 0 हो जाए तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट C और FC हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपका यहां से भाई H खत्म हो गया, इसमें से H खत्म हो गया, इसमें से H खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ C FC, यहां से क्या बचा C FC, तो ये पॉइंट हो जाएगा फिर। और जब ये पॉइंट हो जाएगा, इस बात का मतलब ये है कि ये जो कोड है QP कोड और RP जो कोड हैं वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस बात का मतलब ये हो जाएगा, तो ये जो दोनों कोड हैं, ये वाली कोड और ये वाली कोड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक टेंजेंट क्रिएट हो जाएगा। और टेंजेंट कहाँ, यहाँ पर एक ये टेंजेंट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा ये टेंजेंट क्रिएट हो जाएगा इस पॉइंट पर। ये क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट यहां से खिसक के ये इधर आएगा, ये खिसक के इधर आ जाएगा, और ये कब हो जाएगा, जब H टेंड्स टू 0 होगा। तो उस समय पर ये कोड और ये कोड जो दो डिफर कोड थी, जिनके डिफर स्लोप थे, अलग अलग स्लोप दे रखे थे, वो दोनों जो कोड हैं बिकम्स ए टेंजेंट, एक टेंजेंट पे क्रिएट हो जाएंगे वो। और एक टेंजेंट में ओनली यूनिक टेंजेंट, वो टेंजेंट भी क्या होगा, ओनली वन यूनिक टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यूनिक, ये एक यूनिक टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो अब हम इस स्लोप को, ये वाला जो स्लोप है, ये सब कब होगा, जब ये H टेंड्स टू 0 होगा। अब ये तो अभी डिफर स्लोप थे, तो मैं अब इस स्लोप को इस स्लोप में लिमिट H टेंड्स टू 0, ये जो कोड का जो स्लोप, ये RP जो कोड है, इसका जो ये स्लोप दे रखा था, इसमें मैं लिमिट H टेंड्स टू 0 कर दूं, और ऐसे ही मैं इस स्लोप में, इसमें भी मैं लिमिट H और टेंड्स टू 0 कर दूं। तो जो डिफर स्लोप थे, ये जो QP कोड और ये RP कोड, ये दोनों जो स्लोप, इसमें भी लिमिट H टेंड्स टू 0 लगा दिया, और इस स्लोप में भी मैंने लिमिट H टेंड्स टू 0 लगा दिया। इस बात का मतलब है कि ये दोनों जो स्लोप हैं, अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों किसके स्लोप हो गए, फिर यूनिक टेंजेंट के स्लोप बन गए। अब ये डिफर स्लोप नहीं रहे। अगर इस कोड के स्लोप में, मेरा कहने का मतलब है, ये जो कोड का जो स्लोप है उसमें मैंने H टेंड्स टू लिमिट H टेंड्स टू 0 लगा दिया इस वैल्यू में, और मैं इसमें भी लिमिट, इस कोड का जो स्लोप है इसमें भी मैं लिमिट H टेंड्स टू 0 लगा दूं, तो ये दोनों जो स्लोप हैं, हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्लोप एक हो गए। और एक हो गए तो वो हो किसके स्लोप हैं, वो दोनों स्लोप एक हो गए, एक वैल्यू हो गई, और दोनों स्लोप जब एक हो गए तो वो स्लोप किसके हो गए, यूनिक टेंजेंट के स्लोप हो गए। वो ये स्लोप और ये स्लोप दोनों यूनिक टेंजेंट के स्लोप बन गए। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है, एक तरह से ये इधर से जो हमने ये Q को P की तरफ अप्रोच किया था, ये पॉइंट इधर से जो हुआ था, तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया एक तरह से। ये देखो, ये C माइनस H, और ये चेक करें जरा, ये इससे मैच कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से मैच कर रहा है। ये लिमिट H टेंड्स टू 0, देखें जरा अब ये जरा, लिमिट H टेंड्स टू 0, F C माइनस H माइनस FC अपॉन में माइनस H,
लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन में माइनस का एच, बिल्कुल सेम क्वांटिटी इससे मैच कर रही है। किससे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से। इसका मतलब है कि यहां से ऐसा करने से ज्योमेट्रिकली सिस्टम से भी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम हो गई, तो इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से ये वाला जो है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच, ये जो है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव से मैच कर रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव का जो यहाँ जो देखिए क्वांटिटी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच, यहाँ पर भी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच, ये दोनों सेम हो गए। इसका मतलब है ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होते हैं तभी डिफरेंशिएबिलिटी किसी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर जब भी डिफरेंशिएबल होता है, ये हमने बताया था। तो इन दोनों का डेरिवेटिव का इक्वल होना जरूरी है। तो ये इस बात का मतलब क्या है कि ये क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकली मीनिंग का मतलब क्या था यहाँ पर, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट दिस पॉइंट x इज इक्वल सी पॉइंट पर, x इज इक्वल सी पॉइंट पर ये जो लिमिट है ये क्या शो कर रही है, ये डिफरेंशिएबिलिटी जो है, ये जो हम जिसको हम फंक्शन के लिए फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल बता रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है, ये एक यूनिक टेंजेंट का स्लोप शो कर रहा है। क्या है? यूनिक टेंजेंट का स्लोप। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं कि ये दोनों जो हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या है? स्लोप हैं। किसके? यूनिक टेंजेंट के स्लोप हैं। क्लियर? कोड के स्लोप नहीं है, कोड अलग अलग कोड जो थी ना वो बिकम्स ए यूनिक टेंजेंट, वो एक यूनिट टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई। जो दोनों जो स्लोप दोनों जो आपका कोड जो थे, दोनों जो कोड थे, ये कोड और ये कोड जो थे दोनों अलग अलग कोड थे और तो उनके अलग अलग स्लोप थे। तो दोनों कोड किसमें? टेंजेंट में कन्वर्ट हो गए। तो टेंजेंट का स्लोप तो यूनिक होगा, जब टेंजेंट यूनिक है तो स्लोप भी यूनिक होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इस बात का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव हम किसे कहते हैं ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली एक यूनिक टेंजेंट के स्लोप को कहते हैं। बड़ा क्लियर, यहां से ये निष्कर्ष निकला, ठीक है। ज्योमेट्रिकली मीनिंग जो डिफरेंशिएबिलिटी का है वो ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी टेंजेंट के स्लोप को कहते हैं, ये है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और इस बात का मीनिंग एक तरह से ये हो गया इस बात का मतलब ये हो गया एक तरह से कि लेफ्ट हैंड, अब मैं इसको कंक्लूजन लिखे देता हूं इसका कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो आपका क्या होता है? लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस का h, और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना? ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी न करके मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ इस बात को, ये दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हैं ही, मैं इसको ऐसे यहाँ भी लिख सकता हूँ कि लेफ्ट आपका लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच
माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, या मैं इसको यहाँ करके, जगह नहीं है ना, इधर लिख देता हूँ इस बात को एक साथ। इस बात का ये दोनों तो मैंने यहाँ लिखी दिए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, और इन दोनों का मतलब एक तरह से ये है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस का h इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h इज इक्वल स्लोप ऑफ यूनिक टेंजेंट। क्लियर? स्लोप ऑफ यूनिक टेंजेंट, स्लोप ऑफ यूनिक टेंजेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही मैं यहां दिखाना चाह रहा था, यही इसका एक ज्योमेट्रिकली मीनिंग है। ज्योमेट्रिकली जो मीनिंग है वो यही है इसका, ठीक? कि डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल होते हैं। और इक्वल भी किसके होते हैं? स्लोप ऑफ यूनिक टेंजेंट। कोई यूनिक टेंजेंट है उसके स्लोप के इक्वल होते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ये किसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप बिल्कुल, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो। क्यों? क्योंकि जब टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होगा तो वहां पर इसी कॉन्सेप्ट का बार बार यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लगेगा वहां पर, ये ध्यान रखें। इसी कॉन्सेप्ट का अधिकतर यूज होगा जब टेंजेंट एंड नॉर्मल, जब एप्लीकेशन का जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा वहां पर। क्लियर? ठीक? तो ये बताना चाह रहा था, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल सी पॉइंट। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं इसी पर बेस्ड। मैंने बताया ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल होते हैं तभी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कह सकते हैं किसी पॉइंट पर, यही तो बताया। और ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम उस फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते। बस, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं, देखें जरा। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए फंक्शन है आपका सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल 1। क्या है क्वेश्चन? कि सो दैट फंक्शन है कोई आपका f ऑफ x इज इक्वल एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। ये सो दैट फंक्शन एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 1। अभी हम क्या कर रहे थे? एट x इज इक्वल सी, एक एवरेज कांस्टेंट ले रखा था, तो c इज इक्वल 1, c इज इक्वल 2, c इज इक्वल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे फिर हम, ठीक है ना। पॉइंट्स अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल सी की जगह पर ये 1 हो गया, ऐसे पॉइंट्स दे रखे होंगे। तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट है और ये फंक्शन है, तो सो दैट ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए?
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अभी जो हमने सारा प्रूफ किया है बस उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ रहा है तो क्या है फंक्शन, डिफरेंशिएबल है। देखिए जरा, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लो, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लो और एक आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों को आप निकालते चलें। देखें यार, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्या लेफ्ट हैंड है ना, तो ये पॉइंट क्या है हमारा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, x इज इक्वल 1 तो 1 पर माइनस साइन, फंक्शन f ऑफ x माइनस f1, ठीक है ना, अपॉन में आपका क्या होता था, ये था, और उसके बाद में x माइनस और ये 1 ये होता था। अब देखिए इसको मैं h में कन्वर्ट कर दूंगा, लिमिट तो h टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन की जगह पर 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन और ये 1 माइनस h माइनस 1। देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन, देखिए फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x बराबर क्या है हमारा x स्क्वायर। तो देखो यहाँ से f1 निकालो पहले, तो f1 की यहाँ जरूरत पड़ रही है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक तरह से 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये f1 तो ये आ गया, और एक आपका x की जगह पर 1 माइनस h रिप्लेस करना है, इस x की जगह पर क्या रखना है मुझे, 1 माइनस h। तो देखो इसमें फिर से ये f1 माइनस h, तो 1 माइनस h का स्क्वायर, क्लियर। तो देखो यहाँ रखो यार, 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस का f1 ये वैल्यू 1 अपॉन में माइनस का h, ठीक, क्लियर हो गया। देखें अब जरा, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको जरा ओपन कर दो, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 1 अपॉन में माइनस का h, इस 1 से देखो ये 1 कैंसिल हुआ। मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले कॉमन आ रहा है क्या उसको चेक करेंगे। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और देखो h कॉमन आया तो h माइनस 2 अपॉन में माइनस का h से h कैंसिल हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 2 ये बच्चा, और अपॉन में ये माइनस का साइन, माइनस है ना, केवल माइनस, तो माइनस को बाहर लगा दो, ठीक है, इसको इधर रख दो, ये माइनस बचा ना यहाँ। अब इस वैल्यू को रख दो, तो वैल्यू को रखूंगा तो देखो 0 माइनस 2 और ये माइनस चल ही रहा था यहाँ माइनस, तो आपका 2 प्लस का आ गया, क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया, क्लियर। अब इसी तरीके से ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये पूरा सॉल्व होके 2 आया, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई हमारी 2, ये निकल के आ गई वैल्यू। ऐसे अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव इसको निकालो, तो इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस से शो करते हैं जैसे माइनस से, ये फंक्शन यहाँ पर f(x) माइनस ये 1 रख दो यहाँ पर पॉइंट f1 अपॉन में x माइनस 1। अब फिर रिप्लेस कर दो इसको, भाई इसको रिप्लेस हर बार करना है ना, ये तो हर बार वही क्या आपका x टेंड्स टू 1 प्लस को h टेंड्स टू 0 ये करना है, खत्म। तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f और ये 1 प्लस h और माइनस का, इसकी वैल्यू तो देखो अभी हमने यहाँ निकाली थी, ये यहाँ लगी थी, ये 1 है यहाँ, तो ये वैल्यू ये 1 रख दो यहाँ पर, अपॉन में ये 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 से 1 कटा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो f(x) इज इक्वल क्या हमारा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है तो f(1 प्लस h) ये आपका 1 प्लस h का ये स्क्वायर, तो आपका ये लिमिट h टेंड्स टू 0
ये वैल्यू 1 प्लस एच का ये स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एच। इसे खोलिए, ओपन करिए, जैसे ये खोला था 1 माइनस एक वो आपका 1 माइनस एच का स्क्वायर, ऐसे 1 प्लस एच का स्क्वायर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस का 1 अपॉन में h। इस 1 से ये 1 कैंसिल, क्लियर? ठीक है, इसे यहाँ मिटा देता हूँ। अब देखें जरा, ये इधर आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। देखो यहाँ h को अब मैं वैल्यू रखूंगा तो 0/0 हो जाएगा। पहले हमने बताया ना कैंसिल को प्रीफरेंस देना है, कॉमन लेके या डायरेक्ट कैंसिल हो रहा हो। ऊपर से h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन आ रहा है तो क्या बचा आपका h प्लस 2 अपॉन में h। h से h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2। अब वैल्यू रखना जा रहा है तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू, कहने का मतलब है हमारा जो सॉल्व होके राइट हैंड डेरिवेटिव निकल के आया उसकी वैल्यू क्या आई? हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा ये 2 आया निकल के। ठीक, तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितना आ रहा है निकल के? 2। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितना निकल के आ रहा है आपका? 2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट, ये जो फंक्शन है x इज इक्वल 1 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। बस ये लिखना है हमको, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखना है यहां पर, इसको ऐसे लिख देना कि ये आपका since left hand derivative is equal right hand derivative is equal to, hence function f of x is equal x square is differentiable या डेरिवेबल at x is equal 1 point। दिस इज फाइनल आंसर। ये प्रूफ वाला था, हैंस प्रूफ। आंसर क्या है? हैंस प्रूफ लिख दो यहां पर, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये भी 2 के इक्वल, ये भी 2 के इक्वल, मींस दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ रही है दोनों की, इसलिए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x इज इक्वल 1 पॉइंट पर। और अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम यहां ये लिख देते कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेबल नहीं है। f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट दिस पॉइंट। बस ये काम करना है। ठीक है, तो यहाँ एक बात ध्यान रखना, डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल ये मित्रों दोनों वर्ड इसलिए लिख दिए हैं कि दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, लेकिन आपको जब लिखना है तो एक ही वर्ड का इस्तेमाल करना है वहां पर। ठीक है, दोनों को नहीं लिखना। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। ठीक है, और हर वीडियो को आप पूरा देखिए। ये मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि शुरू से लेके लास्ट तक हर वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, तभी आप उसमें से कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, ये बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई वीडियो हो उसको शुरू से लास्ट तक देखिए उसको, तभी उसमें कुछ समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे से कॉन्सेप्ट लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।